हेलो एवरीवन। आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे। चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए तो लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता। और जो भी इसमें इंस्पिरेशन मिली है वो भगवत गीता से भी ली गई हैं। और इसी के थ्रू आप अपनी वोकेबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। द ग्लास सीलिंग द ग्लास सीलिंग इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन। जानते हैं पहले ग्लास सीलिंग इसका क्या मीनिंग होता है। इनविजिबल बैरियर्स, तो बैरियर्स होते हैं ना, जैसे कि रुकावटें। लेकिन यहाँ पे कैसी रुकावटें हैं? ये इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती। और सीलिंग वैसे क्या होता है? जैसे कि ये घर है, ठीक है, ऊपर की साइड को तो रूफ बोलते हैं, अंदर की साइड से जो ये छत होती है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो जो अपने ऊपर अगर आप सिर उठा के ऊपर देखोगे, जो आपको दिख रहा है वो है सीलिंग, जहाँ पे फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन। और ये जो घर के ऊपर का हिस्सा होता है इसको तो बोलते हैं रूफ। तो ग्लास सीलिंग क्या हो गया? इनविजिबल बैरियर। यहाँ मीनिंग भी दिया गया है, जो कि आपकी लिमिटेशन है, आपको जो रोकता है आगे बढ़ने से। एक ईडियम भी होता है ये, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। ये आपने न्यूज़पेपर्स में काफी पढ़ा होगा। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग इसका मतलब होता है कि एक इनविजिबल या अनऑफिशियल बैरियर्स, अक्सर जो बायस का मतलब होता है जैसे प्रेजुडिस या पक्षपात करना, इसमें छिपे हुए होते हैं, जो कि अधिकतर विमेन या माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है, माइनॉरिटी ग्रुप्स, इनको टॉप लेवल पोजीशंस में आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनको बोलते हैं ब्रेकिंग द क्लास सीलिंग। ये ईडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ऐसी ग्लास सीलिंग जो इनविजिबल है उसको तोड़ना। रिगार्डलेस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, चाहे ये माइनॉरिटी या विमेन जो है कितने भी क्वालिफाइड हों, लेकिन इनको एक सीमा में बांध कर रखना ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। और ऐसे बैरियर्स को तोड़ना कहलाएगा ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। लेकिन जो यहाँ पे बोला गया है वो है कि जो इनविजिबल बैरियर्स हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, ये बाहर नहीं है, ये तो हमारे खुद के मन के अंदर है। द ग्लास सीलिंग इज नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन। मतलब खुद ही हम अपनी लिमिटेशंस बना देते हैं। कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट गूगल? देन हाउ कैन यू लिव लाइफ विदाउट अ गाइड? जब आप अपनी लाइफ को गूगल के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, कैन यू इमेजिन? नो। वी आर सो डिपेंडेंट ऑन गूगल दीज डेज। तो कैसे आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो बिना किसी गाइड के, बिना किसी मार्गदर्शक के जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने के लिए? गीता गिव्स द रोड मैप दैट टेक्स यू फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस। तो भगवत गीता में एक रोड मैप, मतलब कि एक पूरी प्लानिंग दी गई है, ये हमको देती है, जो कि हमको ले जाता है मीडियोक्रिटी से एक्सीलेंस की तरफ। मीडियोक्रिटी ये एक नाउन है, इसका मीनिंग हुआ है एवरेज क्वालिटी। तो एवरेज से लेकर हमको सीधे कहाँ ले जाता है? हाईएस्ट क्वालिटी की तरफ। ये भी एक नाउन है, एक्सीलेंस की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ लेके जाता है। A talented sports person first visualizes his goal। एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्पोर्ट्स फील्ड का जो व्यक्ति है, वो सबसे पहले जो उसका लक्ष्य है, गोल, उसको अपने मन में उसकी पिक्चर बना लेता है, विजुअलाइज कर लेता है। विजुअलाइजेज यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब है टू इमेजिन क्लियरली। मन में बिल्कुल ये पिक्चर बना लेता है। और क्या है उसका गोल? ट्रॉफी जीतना। Then he pours his time, energy and effort into achieving it। फिर वो क्या करता है? पहले उसने विजुअलाइज कर लिया अपने गोल को, अब अपना एफर्ट डाल रहा है। पोर मतलब उड़ेलना, अपना समय, पूरी एनर्जी और एफर्ट, प्रयास, इनटू अचीविंग मतलब उसको फिर पाने के लिए। दिस मीन्स फ्यूअर फ्यूअर हैंगआउट्स विद फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, फ्यू जो है उसका कंपैरेटिव फॉर्म होगा फ्यूअर। फ्यूअर मतलब कि और भी कम। हैंगआउट्स, और इसका मीनिंग हो गया जैसे कि किसी के साथ समय गुजारना, टाइम पास करना, हैंग आउट करना, मिलना जुलना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो कम हो जाएगा अगर गोल अचीव करना है। स्टेइंग अवे फ्रॉम हिज फेवरेट फूड। और जो स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रही है, तो अपने जो सबसे पसंदीदा खाना है उस पर भी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड नॉट लेजिंग लेजिंग ऑन अ संडे मॉर्निंग। और संडे को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो लेजी बन के नहीं रह सकता, आलसी बन के वो नहीं रह सकता। नॉट लेजिंग ऑन अ संडे मॉर्निंग, ये सब उनको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। येट इट नेवर फील्स लाइक सेक्रीफाइस। लेकिन अगर आपको जुनून है, पैशन है अगर कोई चीज पाने का, तो कभी भी आपको ये एक सेक्रीफाइस या त्याग नहीं लगेगा। बिकॉज द गोल एक्साइट्स हिम
फार मोर देन वॉट ही मस्ट गिव अप। क्योंकि जो उसका गोल है, लास्ट में जो उसको गोल मिलेगा वो उसको ज्यादा एक्साइटमेंट देता है, उत्साहित करता है। फार मोर देन, ये जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, और इसका मीनिंग होता है कि कोई टाइम पीरियड जो कि एक्सीड करता है किसी और चीज के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या है, वो फार मोर देन व्हाट ही मस्ट गिव अप, मतलब जितना समय उसको गिव अप करना है ये एंटरटेनमेंट में, तो उससे ज्यादा एक्साइटमेंट उसको होता है अपना गोल अचीव करने का। इसका एक्साइटमेंट उसमें ज्यादा होता है, बजाय इसके कि वो कितना टाइम गिव अप कर देगा, मतलब कितना फ्री टाइम सैक्रिफाइस करेगा। इन द सेम वे बिगिन लाइफ विद अ क्लियर विजन। अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ के ऊपर। उसी स्पोर्ट्स पर्सन की तरह हमको भी शुरुआत करनी है अपनी लाइफ की, बिल्कुल एक क्लियर विजन रखकर, कि हमारा क्लैरिटी होना चाहिए, गोल क्या है हमारा, ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, हमको पाना क्या है। द ग्लास सीलिंग इजंट आउटसाइड, इट इज विद इन यू। क्योंकि जो ये इनविजिबल बैरियर है जो हमको दिखाई नहीं देता, जो हमको रोक रहा है, ये बाहर नहीं है, ये तो हमारे अंदर है। इन योर थिंकिंग, कि हम कैसी सोच रखते हैं। विजुअलाइज एक्सेलेंस इन योर चोजन फील्ड, जो भी फील्ड हम चूज करते हैं उसी में हमको क्या विजुअलाइज करना है, क्या इमेजिन करना है कि हम सबसे बेहतर है। इन द फील्ड ऑफ योर पैशन, और वो फील्ड होनी चाहिए जिसका हमको जुनून है, जो हमको पाना ही पाना है। एम टू बी द बेस्ट एट इट, और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अब जो हमारा गोल है उसमें मुझे बेस्ट होना है, इसका एम रखना है। फिर सेट स्मॉलर माइलस्टोन्स अलोंग द वे, और फिर ये जो हमारी यात्रा है अपना गोल पाने के लिए, जो ये पूरा लाइफ में फिर उसको अकम्प्लिश भी करना है, तो वो हमको सेट करना है छोटे छोटे लक्ष्य। माइलस्टोन्स का क्या हो गया, मतलब जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होंगे या छोटे छोटे स्टेजेस होंगे, ये हमको सेट करने हैं अलोंग द वे। सीधे हम जंप लगा के अपना एम तो नहीं पा सकते, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स आएंगे। वर्क डेडिकेटेडली, काम भी कैसे करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ, सिंसियरली, कंसिस्टेंटली, निरंतरता के साथ, रेगुलरिटी के साथ। ये दोनों के दोनों एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहे हैं काम कैसे करना है, तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये भी एडवर्ब हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। लव योर वर्क, जो भी काम कर रहे हो उससे प्यार करो। बी डिवोटेड टू इट, पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पित हो जाओ, फुली कमिटेड हो जाओ। एंड फाइनली वर्क हार्ड, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स इट। द शार्पर योर एफर्ट्स द क्विकर यू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स योर गोल। ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो रहा है। देखो, जितने आप एफर्ट्स, प्रयास जितने अच्छी तरीके से करोगे उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते जाओगे। यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, यहाँ पे भी कंपैरेटिव है, तो एक ही फॉर्म में हमने ये सेंटेंस बनाया है। यू विल देन नॉट इवन फील टेम्प्टेड टू डिसिपेट योर एनर्जी इन रैंडम एक्टिविटीज। अब पहले डिफिकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। टेम्प्टेड मतलब ललचाओगे या लालच आएगा आपको, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि तब आपको बिल्कुल भी ना लालच आएगा। टू डिसिपेट, डिसिपेट होता है वेस्ट करना, व्यर्थ, बेकार कर देना, गंवा देना, व्यर्थ में समय गंवाने का। योर एनर्जी, टाइम बर्बाद करने का, इन रैंडम एक्टिविटीज, और रैंडम क्या हो गया कि जो आपने प्लान नहीं की है, ऐसे ही जो आपकी टाइम पास वाली एक्टिविटीज है, ये भी आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो फोकस है वो अपने गोल पर है और एफर्ट्स भी कर रहे हो। नाउ सपोज यू अचीव योर गोल, द ओलंपिक गोल्ड। अभी फिर से स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ आ जाते हैं कि अब जैसे आपको अपना गोल मिल गया, अचीव कर लिया, वो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल गया। बिजनेस में या तो सक्सेस मिल गया, फेम मिल गया या वेल्थ मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, पैसा मिल गया। आर यू फुलफिल्ड, तो क्या आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाओगे। दैट स्ट्रेंज इनर एम्प्टीनेस दैट ड्रोव यू फॉरवर्ड इन द बिगिनिंग स्टिल लिंगर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इनर एम्प्टीनेस, मतलब अंदर से आप बिल्कुल ही इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हो, एम्प्टीनेस, खाली महसूस हो रहा है, जिसने आपको ड्राइव किया, इसका पास्ट टेंस हो गया ड्राइव का, ड्रोव, जिसने आपको प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए शुरुआत में, वो अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है।
तो लिंगर करना मतलब अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। लिंगर जो है वैसे एक वर्ब होता है, उसका मतलब होता है टू स्टे समवेयर और टू डू समथिंग लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब जितना टाइम है उससे भी ज्यादा देर तक बने रहना। यू बिगिन आस्किंग व्हाट नेक्स्ट, अपने आप से आप पूछते हो कि ठीक है अब क्या करूं, अब तो मुझे सक्सेस मिल गया है, पैसा मिल गया, फेम मिल गया, व्हाट नेक्स्ट, व्हाई एम आई फीलिंग सो इनकम्प्लीट, व्हाई डू आई स्टिल फील इनकम्प्लीट, अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है पूरी तरीके से, मैं क्यों अपूर्ण महसूस कर रहा हूँ, इज देयर अ वे टू रीच लास्टिंग हैप्पीनेस, फिर खुद से आप पूछ रहे हो कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं खुशी पाऊं जो कि स्थायी हो, बहुत देर तक रहे, लास्टिंग का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट, ऐसी खुशी पाई जा सकती है क्या। दैट्स वेयर गीता स्टेप्स इन, यही वो टाइम है जहां पे फिर गीता के जो लेसन्स हैं वो हमारे काम आते हैं। इट इंट्रोड्यूसेस यू टू योर सेल्फ, इट यहाँ पे भगवत गीता के लिए बोला गया है कि वो आपका परिचय कराती है, आपको इंट्रोड्यूस करती है खुद के साथ, अपने साथ। यू आर बोर्न विथ अमेजिंग इक्विपमेंट, तो आपका जन्म हुआ है एक इक्विपमेंट मतलब एक साधन के साथ, और वो क्या है, अ बॉडी, अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट, एक शरीर, एक दिमाग और थिंकिंग एबिलिटी के साथ, इंटेलेक्ट मतलब माइंड या थिंकिंग एबिलिटी। बट वर यू एवर गिवन अ यूजर मैनुअल, लेकिन क्या कभी आपको एक मैनुअल या अब कोई बुकलेट दी गई क्या कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ जीनी है। इट्स लाइक बाइंग द मोस्ट sophisticated गैजेट विदाउट नोइंग हाउ टू यूज इट। sophisticated ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और इसका मीनिंग होता है एडवांस्ड, कोई चीज जो बहुत ही एडवांस्ड है, तो गैजेट हो गया मशीन। यहाँ पे लिखा गया है कि ये तो उस तरीके से है जैसे कि आप कोई कॉम्प्लेक्स गैजेट खरीद लेते हो, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन खरीद लेते हो बिना मैनुअल के, कि यूज कैसे करना है वो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे और उसका फुल यूज नहीं कर पाओगे। अब ये वाली लाइन दोबारा से समझ लीजिए, यू आर बोर्न विद अमेजिंग इक्विपमेंट, अ बॉडी, अ माइंड एंड एन इंटेलेक्ट, बट वर यू एवर गिवन अ यूजर मैनुअल, इट इज लाइक बाइंग द मोस्ट sophisticated गैजेट विदाउट नोइंग हाउ टू यूज इट। तो इट मीन्स कि हमारे पास बॉडी, माइंड और इंटेलिजेंस तो है, पर किसी ने भी हमें सही तरीके से यूज करना नहीं सिखाया। तो जैसे आप एक मुश्किल कॉम्प्लेक्स सा एक गैजेट खरीद लेते हो बिना मैनुअल के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसका फुल यूज कैसे करना है और नहीं कर पाओगे। तो रिलेशनशिप्स बिगिन ब्यूटीफुली बट एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स क्रिएट फ्रिक्शन। अब रिलेशनशिप समझते हैं, पहले होता क्या है कि रिश्ते जो हैं वो पहले प्यार से अच्छी तरीके से उनकी शुरुआत होती है, लेकिन जब उसमें फिर एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, हम कुछ ना कुछ डिमांड करने लग जाते हैं, ठीक है, हमारी अपेक्षाएं आ जाती हैं, डिमांड्स, मांगे आ जाती है, तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन, तनाव क्रिएट हो जाता है। द डेज ऑफ वाइन एंड रोजेस बिकम डेज ऑफ वाइन एंड न्यूरोसिस। अब ये जो है ना पूरा का पूरा डेज ऑफ वाइन एंड रोजेस, इसका मीनिंग होता है कि एक टाइम पीरियड जो कि खुशियों से भरा होता है। तो जो शुरू शुरू में रिश्ते शुरू होते हैं तो कैसा पीरियड है वो, हैप्पीनेस से भरा हुआ, और धीरे धीरे उसमें एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स की वजह से क्या होता है, तनाव, टकरार, ये सब शुरू हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, और तब क्या बन जाता है वो डेज ऑफ वाइन, WHINE। तो वाइन जो है ये एक वर्ब है, इसका मतलब हो गया कंप्लेन करना किसी चीज के बारे में, और न्यूरोसिस ये तो एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे वर्ड प्ले किया गया है, देखिए वाइन एंड रोजेस इससे मिलते जुलते हो गए वाइन एंड न्यूरोसिस, इसको वर्ड प्ले बोलते हैं, शब्दों के साथ खेलना। लर्न अनकंडीशनल लव, तो आपको क्या सीखना है, ऐसा प्यार जिसमें कि निस्वार्थ हो, निस्वार्थ की भावना मतलब सेल्फिशनेस ना हो, वो अनकंडीशनल हो, उसमें कोई शर्तें ना हो। लव अदर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिटर्न, जब आप किसी से प्यार करते हो तो बदले में आपको उनसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करना है, इट शुड बी इरिस्पेक्टिव। और यहाँ पे क्या हो गया ये, रिगार्डलेस, विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, बिना परवाह किए हुए, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए।
एंड पीपल नेचुरली रिस्पॉन्ड विद वार्मथ एंड लॉयल्टी। और तब आप देखोगे कि एक स्वाभाविक रूप से लोग आपकी तरफ खिंचते हैं प्यार के साथ और निष्ठा के साथ। दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू डू थिंग्स फॉर यू। ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है, गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा कोई करे, तो दे गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी टू डू थिंग्स फॉर यू। आपके लिए काम करने के लिए वो अपने एक कदम एक्स्ट्रा चलेंगे। दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल टू डू थिंग्स फॉर यू। ट्रू लव एम्पावर्स, तो इसीलिए कहा गया है कि जो सच्चा प्यार होता है वो आपको और भी सशक्त करता है, एम्पावर करता है, स्ट्रेंथन करता है। योर इन्फ्लुएंस ग्रोज, और आपका जो इन्फ्लुएंस है मीन्स इम्पैक्ट है वो भी और बढ़ता है। योर हैप्पीनेस मल्टीप्लाइज, खुशी भी और बढ़ती है। मल्टीप्लाई मतलब दुगनी तेगनी ऐसे करके मल्टीप्लाई होती जाती है। यू एमर्ज एज अ पावरफुल लीडर, और आप भी एक पावरफुल लीडर की तरह सामने आते हो। एमर्ज का मतलब हो गया कम आउट, टू कम आउट, टू अपीयर, यू अपीयर एज अ पावरफुल लीडर। तो इस पूरे आर्टिकल से हमने यही सीखा है कि रियल प्रॉब्लम जो है या रियल बैरियर्स जो हैं, रुकावटें बाहर नहीं है, हमारे अंदर होती हैं। अगर विजन क्लियर होगा, क्लैरिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, डेडिकेशन होगा, तो हम मीडियोक्रिटी से लेकर सीधे एक्सीलेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ सक्सेस से तो हैप्पीनेस नहीं मिलती, इसलिए गीता हमें ये सिखाती है कि खुद को समझकर और सेल्फलेस लव से ट्रू फुलफिलमेंट मिलता है। इसी लेसन का डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए थे। ग्लास सीलिंग, इसका मतलब है कोई ना दिखाई दे वैसा बैरियर, वैसी रुकावट जो हमको सक्सेस की तरफ न बढ़ने दे। ईडीएम भी पढ़ा था, ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, मतलब कि हम इनविजिबल या अनऑफिशियल बैरियर्स को जो हमको टॉप लेवल पोजीशंस में बढ़ने से रोकता है उसको तोड़ना। यहाँ ब्रेकिंग है ना, तो यहाँ तोड़ना हो जाएगा, मतलब ओवरकम करना है इनको। मीडियोक्रिटी होता है एवरेज, एक्सीलेंस टॉप क्वालिटी, विजुअलाइज मेंटल पिक्चर बनाना, एफर्ट हार्ड वर्क करना, सैक्रिफाइस त्याग करना, गिव अप, विजन हमारा क्लियर आइडिया फ्यूचर को लेकर, पैशन हमारा जुनून, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट किसी चीज में, माइलस्टोन होते हैं छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्टेप्स, डेडिकेटेडली पूरा का पूरा कमिटेड होकर, कंसिस्टेंटली निरंतर लगातार रेगुलरली, डिवोटेड फुली कमिटेड। सेंटेंसेस भी हैं, या पीडीएफ से आप ले सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेम्पटेड, किसी चीज का लालच आए, इफ यू आर अट्रैक्टेड टू डू समथिंग। डिसिपेट होता है वेस्ट करना, डू नॉट डिसिपेट योर एनर्जी ऑन यूजलेस थिंग्स। फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड। लिंगर्स, देर तक रहना। इनकम्प्लीट हो गया जो कि कंप्लीट नहीं है, अनफिनिश्ड है। लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, देर तक रहना, परमानेंट। और इंटेलेक्ट होता है थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता। सोफिस्टिकेटेड, एडवांस्ड, जटिल। एक्सपेक्टेशन हमारी अपेक्षाएं दूसरों से, होप्स। फ्रिक्शन, यहां पे इसका मीनिंग फ्रिक्शन का है कॉन्फ्लिक्ट या तनाव, टकराव। अनकंडीशनल, जो कंडीशंस के ऊपर ना बेस्ड हो, विदाउट कंडीशन, सेल्फलेस हो। इररिस्पेक्टिव, रिगार्डलेस, विदाउट कंसिडरिंग, बिना परवाह किए। लॉयल्टी होता है फुल फेथफुलनेस। उसके बाद एम्पावर्स, हमको और भी पावरफुल बनाता है, स्ट्रेंथ देता है। इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर प्रभाव। मल्टीप्लाइज, और इंक्रीज करते जाना। और एमर्ज होता है हमारे सामने आना, कम आउट और अपीयर। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि अभी लाइफ के आप किस फेज में हो, और आज से आप कौन सी ग्लास सीलिंग को ब्रेक करना चाहते हो। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का आर्टिकल अगर हेल्पफुल रहा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियोस को अब आप हाइप भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।